बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के अंदर एक साधु महाराज तपस्या किया करते थे। वह अपनी तपस्या में लीन रहते तथा भगवान का ही गुणगान किया करते थे। एक दिन की बात है, एक बिल्ली एक चूहे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी और चूहा जान बचा के इधर उधर भाग रहा था। भागते भागते वह चूहा साधु के पास आया और रुक गया और साधु से विनती करने लगा, हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे इस बिल्ली से बचाइए। यह बहुत ही खतरनाक बिल्ली है और मुझे इससे डर लगता है। मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे डर का निवारण कीजिए। चूहे की बात सुनकर साधु महाराज ने कुछ सोचा और अपने मंत्र शक्ति से उस चूहे को बिल्ली बनाने का निर्णय लिया और उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद चूहा बहुत ही खुश हुआ और साधु महाराज का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। कुछ दिन तो उसके आराम से बीते, लेकिन एक दिन उस बिल्ली के पीछे एक कुत्ता पड़ गया और वह कुत्ता उस बिल्ली को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुत्ते से बचने के लिए वह बिल्ली फिर एक बार साधु महाराज के पास चली गई और कहा, हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे इस कुत्ते से बचाइए। मुझे इससे बहुत डर लगता है। कृपया करके मेरे डर का निवारण कीजिए और मुझे इससे बड़ा कुत्ता बना दीजिए। साधु ने कुछ देर सोचने के बाद उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इससे बड़ा कुत्ता बना देता हूँ। और साधु महाराज ने उस बिल्ली को एक कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर वह चूहा बहुत खुश हुआ और साधु महाराज का धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। थोड़े दिन तक तो वह कुत्ता जंगल में बड़े आराम से रहा। वो जंगल में कहीं भी जाता उसको डर नहीं लगता था। अब उसको कोई बिल्ली परेशान नहीं करती थी, उल्टा वह ही बिल्ली को डराता था। लेकिन एक दिन की बात है, वह कुत्ता जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो उसका पीछा कर रहा था। शेर को देख कर वह कुत्ता उससे आगे आगे भागने लगा और भागते भागते फिर उसको साधु की याद आई और वह फिर साधु के पास जाके रुक गया और साधु से विनती करने लगा, हे साधु महाराज, कृपया करके मुझे इस बार फिर बचा लीजिए। इस बार मेरे पीछे एक शेर पड़ा हुआ है और वो शेर मुझे खाना चाहता है। कृपया करके मुझे उस शेर से बचा लीजिए और मुझे उससे ही बड़ा शेर बना दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें शेर बना देता हूँ। शेर बनने के बाद चूहा बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो जंगल का राजा बन गया था। अब वो साधु का धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो जंगल में बड़े ही आराम से रहने लगता है। अब उसे किसी का डर नहीं होता। काफ़ी दिन बीतने के बाद उस जंगल में एक दिन एक शिकारी आता है और वो शेर को पकड़ना चाहता था। वो शेर का निशाना लगाता है उसको पकड़ने के लिए। तभी शेर को पता लग जाता है कि शिकारी मेरे पीछे पड़ा है और शेर भागता भागता फिर वह साधु महाराज के पास आता है और उनसे अपनी रक्षा की विनती करने लगता है और उनसे कहता है, साधु महाराज, कृपया करके मुझे उस शिकारी से बचा लीजिए। वह शिकारी मुझे मारना चाहता है। शेर की बात सुनकर साधु महाराज कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद उससे कहते हैं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें चूहे से शेर तक बना दिया, लेकिन तुम्हारा डर खत्म ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा दिल हमेशा उस डरपोक चूहे वाला ही रहेगा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे दिल को बदल नहीं सकता, उसको सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। साधु की बात सुनकर अब वह चूहा समझ गया था कि डर उसके अंदर ही है। अब उसने निश्चय किया कि वो अपने डर को ख़त्म करके बिना डरे रहेगा और यह निश्चय करने के बाद अब वह फिर चूहा बन गया और साधु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की भी यही हकीकत है कि हमें हमेशा डर लगा रहता है। जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें परीक्षा से डर लगता है और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने मालिक से डर लगा रहता है। दोस्तों, डर सभी को लगता है और जो लोग जीवन में सफल होते हैं डर उनको भी लगता है, लेकिन वो अपने डर का सामना करते हैं और उसको पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। डर एक ऐसी बीमारी है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती। डर की वजह से या तो हम खुद बदल जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।